हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव हम किस प्रकार निकालते हैं। आज से पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत विभव कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से समझना दोस्तों, किसी बिंदु पर माना कि उस बिंदु के निर्देशांक दे दिया जाए r, थीटा, तब भी यही डेरिवेशन होगी। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो विद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का संयोजन होता है जिनकी प्रकृति विपरीत होती है। एक माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू ले लिया, और इनके मध्य की दूरी दोस्तों अति अल्प होती है, जो हम दूरी लेते हैं 2a। अब इसके मध्य बिंदु से कोई बिंदु r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हम लेते हैं, तो मध्य बिंदु से दोस्तों हम इसको थीटा कोण पर ले रहे हैं। इस बिंदु को जैसे माना कि यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको हमने थीटा कोण पर ले लिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु P है जो इससे r दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ ये B बिंदु से इस P बिंदु की दूरी BP हो जाएगी, और ये हो जाएगी दोस्तों ये AP। अब BP तो हमने मान ली दोस्तों R1 और AP मान ली R2, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, इसकी लैंग्वेज बनाते हैं तब हम होगा दोस्तों कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और जिसके मध्य की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों हमें निकालना है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र होता है kq/r। kq/ दूरी, जो दूरी दे रखी है वो। तो दोस्तों सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान से समझना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो प्लस क्यू के कारण दोस्तों BB मान लिया हमने, B बिंदु पर है इसलिए BB बराबर हो जाएगा दोस्तों kq/ दूरी है r1। ऐसे ही दोस्तों माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो दोस्तों हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो माइनस क्यू ले रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा BA बराबर K माइनस क्यू। तो माइनस का kq/ दूरी है दोस्तों r2। हमें टोटल निकाल रहा है, तो बिंदु P पर कुल विभव। तो बिंदु P पर कुल विभव हम इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल विभव हो जाएगा B बराबर BB प्लस BA। तो दोस्तों BB तो है अपनी kq/r1 और BA है माइनस का kq/r2। तो दोस्तों दोनों से kq कॉमन आ जाएगा, kq हमने कॉमन लिया तो 1/r1 माइनस 1/r2। यह हो जाएगा दोस्तों kq का kq, r1 r2, एलसीएम r1 का भाग दिया तो r2 बार, r2 का भाग दिया तो दोस्तों r1 बार। ये हो जाएगी b की वैल्यू दोस्तों समीकरण 1। अब दोस्तों हमारा विद्युत विभव आ चुका है, लेकिन हमें r1 और r2 की वैल्यू का पता लग जाए तब आराम से कर सकते। तो दोस्तों आपको ये ध्यान होना चाहिए, देखो देखने में भी ये भुजा असमान लग रही है, सबसे बड़ी ये लग रही है, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। तो दोस्तों एक गणित का रूल भी है, यदि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो जो छोटी वाली भुजा से बड़ी भुजा पर डाला गया लंब डालते हैं तो वो दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाती है दोस्तों। जैसे माना कि ये छोटी थी और ये बड़ी थी, तो इससे यहाँ इस पर जो लंब डाल रहे हैं, तो अब ये जो भुजा बनेगी ना, जैसे माना कि ABC, तो AB बराबर BC हो जाएगी। तो दोस्तों यही रूल्स हम यहाँ लगाएंगे, या आपको सीधा नॉर्मल ध्यान रख सकते हो कि ये बड़ी भुजा है। तो दोस्तों ये OP थी ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, क्योंकि ये इसके बराबर तो जब भी आएगी, ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो फिर हमने
AP से इस पे लंब डाला एक तो M, और दोस्तों यहाँ B से N, ये दो लंबे डालेंगे। हम रचना करेंगे थोड़ी सी दोस्तों। तो यहां हम लिख सकते हैं OP को आगे बढ़ाया, OP को आगे बढ़ाया तथा बिंदु A व B से क्रम से A व B से क्रम से AM व BN लंब डाले। ठीक है दोस्तों, ये लाइन लिख देंगे हम। अब यहां से देखो दोस्तों, जैसे ही हमने ये लंब डाले तो हमारी जो साइड है, जो हमारी BP बराबर लगभग हो गई NP। ठीक है दोस्तों, BP बराबर हो गई NP के, लगभग बराबर कर सकते हो, बराबर ही है। और तो BP तो है दोस्तों R1। इसको हम इसके फॉर्मूले में लेके तो देखो दोस्तों, पूरी साइड है हमारी OP में से यदि मैं ON को घटा दूं, देखो दोस्तों OP यहां पर है N, हमें चाहिए ये NP। तो यदि मैं OP में से ON हटा दूं तो NP बच जाएगी ना हमारी। तो यही मैं लिख रहा हूं, NP की जगह लिखूंगा दोस्तों OP माइनस ON, OP माइनस ON। तो ये देखो दोस्तों, R1 का R1 OP है R माइनस ON। ठीक है दोस्तों, R1 की वैल्यू तो ये आ गई। ऐसे ही दोस्तों हमारी दूसरी कंडीशन थी AP इक्वल टू आ गया MP। इसको समीकरण 2 दे दो। AP लगभग बराबर आई है MP के। तो दोस्तों AP R2 है, MP को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखो OP प्लस OM, OP प्लस OM। तो OP प्लस OM, तो R2 बराबर हो जाएगा दोस्तों R प्लस OM, समीकरण 2। ये ध्यान से समझ लें दोस्तों। अब हो गए समीकरण 1 में 2, लेकिन यहाँ R तो आ गया दोस्तों, ON और OM की वैल्यू हमें निकालनी है। ON और OM की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये भी आप समझो दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज बन गए दोस्तों, दो समकोण त्रिभुज बन गए। तो यहां ले लेते हैं दोस्तों, चूंकि समकोण त्रिभुज BON में अब हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। तो इसकी वैल्यू दोस्तों AA, क्योंकि 2A थी तो ये AA बच गई। तो ये भुजा और ON हमें निकालनी है। तो कर्ण और आधार भुजा काम में लेनी है। तो लाल बटे कक्का में आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, कॉस का। किसका, कॉस का। तो हम लिखेंगे दोस्तों कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार है दोस्तों ON और कर्ण है A। तो ON की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों A cos थीटा। ठीक है दोस्तों, अब लेंगे दोस्तों त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOM में। तो AOM में दोस्तों क्या हो जाएगा, वही सेम टू सेम cos थीटा लगाएंगे। आधार इसमें है अब OM और कर्ण है दोस्तों वही A। तो OM की वैल्यू भी यही आएगी दोस्तों A cos थीटा। ON व OM की वैल्यू, ON व OM का मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 2 व 3 में रख देंगे हम। 2 तो था, R1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों R माइनस A cos थीटा
और R2 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों R प्लस ए कॉस थीटा। यहां पर दोस्तों वैल्यू आ गई है इनकी R1 और R2 की। अब यही वैल्यू R1 और R2 की वैल्यू हमें समीकरण 1 में रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कर लेना, मैं इधर वाला पोर्शन अब मिटा रहा हूं समझने के लिए दोस्तों। तो यहां तक समीकरण 1 की हमें जरूरत है। तो देखो दोस्तों, हाँ अब देखो दोस्तों, R1 और R2 मतलब समीकरण 1 से लिख देंगे हम, समीकरण 1 से। तो दोस्तों समीकरण 1 B बराबर के क्यू, बाहर है तो बाहर रहेगा। R1 R2 की वैल्यू है दोस्तों R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R1 माइनस की वैल्यू है तो दोस्तों कोष्टक में लिख देंगे हम R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, और अब R1 R2 तो R माइनस ए कॉस थीटा और R प्लस ए कॉस थीटा। बस दोस्तों हो गया अपना, ये समझो अब तो। हाँ अब देखो दोस्तों, B के क्यू का के क्यू R प्लस ए कॉस थीटा, चलो अभी सेम टू सेम रहने देते हैं। R प्लस ए कॉस थीटा माइनस है तो माइनस का R प्लस का हो जाएगा ए कॉस थीटा। नीचे दोस्तों सब समीकरण लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों r से r कट गया। अब हमारे पास दो कंडीशन बन जाएगी, एक तो जो हम हर डेरिवेशन में काम में ले रहे हैं कि जो r की ये जो दूरी है ये a से बहुत ज्यादा है, तो r इज ग्रेटर देन a, अतः r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर तो दोस्तों क्या हो जाएगा, b बराबर के क्यू का के क्यू, b बराबर के क्यू का के क्यू, a cos थीटा ये हो जाएगा दोस्तों 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो दोस्तों b बराबर q इंटू 2a हो जाएगा p, तो kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। दोस्तों यही होता है मेन फॉर्मूला दोस्तों, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक इसका दूसरा रूप हम लिख सकते हैं दोस्तों b बराबर, यदि हम इसको अदिश गुणनफल के रूप में दर्शाएं k डॉट p अपॉन r स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आता है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। दोस्तों हम ये आरामी से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके दो बहुत महत्वपूर्ण स्पेशल केस पढ़ेंगे जिससे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों बनती है, तो ये हम थोड़ी देर में करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों अब करते हैं दोस्तों, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो हमारा महत्वपूर्ण सूत्र आया है, इससे हम दो स्पेशल केस कैसे बनाते हैं, और इस स्पेशल केस से ही दोस्तों हमारी दोनों अक्षीय और निरक्षीय वाली दोनों डेरिवेशन हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों b बराबर आया है हमारा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो दोस्तों जब फर्स्ट केस है, जब थीटा की वैल्यू, जब थीटा का मान 0 हो मतलब 0, अर्थात बिंदु P अक्षीय स्थिति पर हो, क्योंकि दोस्तों अक्षीय स्थिति पर थीटा की वैल्यू 0 होती है, अर्थात बिंदु P अक्षीय स्थिति पर हो।
देख लेना, कल वाले फॉर्मूले आ जाएंगे दोस्तों, जो अक्षीय स्थिति पर आया था निरक्षीय। हम इसको भी अक्षीय स्थिति के लिए पूछे तो हम ये करके फिर अक्षीय स्थिति वाला भी दर्शा सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, b बराबर kp cos 0 बटा r स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू होती है दोस्तों 1, तो ये हो जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर। यही आएगी दोस्तों कल अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान। अब दोस्तों केस सेकंड, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, अर्थात बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर हो। अर्थात बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर हो, तब दोस्तों देखो B बराबर kp cos 90 अपॉन r स्क्वायर। हमें पता है दोस्तों cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो kp इंटू 0 बटा r स्क्वायर, b की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कल दोस्तों आया था निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान 0। तो दोस्तों यहां से आ सकते हैं, हमें अक्षीय और निरक्षीय किसी का भी दे दोस्तों, हम इस डेरिवेशन से दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझना दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों।